गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि अपने पिछली वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन कर लिया था। जैसे कि साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर द्वारा साइटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। किसी कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्र के बीच में स्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं और कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसके आगे अध्ययन करते हैं। जो एक्टोप्लाज्म किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य का परिधीय भाग जो कणिका रहित हो उसे क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव्य जो परिधीय भाग होता है वो कणिका रहित होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म किसे बोलते हैं? कोशिका द्रव्य का आंतरिक भाग जो कणिका में हो। जो कोशिका द्रव्य है उसका जो आंतरिक भाग होता है जो कणिका में होता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोसोल या हाइपोप्लाज्म है वो किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म का वह भाग तरल मैट्रिक्स जो कोशिकांग रहित होता है उसे क्या बोलते हैं? जिसके अंदर कोशिकांग नहीं पाई जाती उसे क्या बोलते हैं? साइटोसोल या हाइपोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके आगे करते हैं सेल ऑर्गन्स। जो कोशिकांग है उनका अध्ययन। जो पहले कौन से आते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग के अंदर पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अपने इसकी स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने कहा था। ठीक है। उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की जो उपस्थिति है वो किसमें होती है? सभी यूकेरियोटिक सेल्स में। और जो अनुपस्थिति है वो किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है या परिपक्व जो आरबीसी है उसके अंदर ये क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसका जो उपनाम है कोशिका का शक्तिग्रह या पावर ऑफ हाउस भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है। नोट, जो एफ मेविस ने इसको जो पादप कोशिका में पहली बार देखा था। एफ मेविस ने माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका में पहली बार देखा था। ठीक है, संख्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संख्या सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं? केसमोस जो अमीबा है उसके अंदर पाई जाती है कितनी? 5 लाख। ईस्ट के अंदर पाई जाती है 10 से कम। लिवर सेल्स में पाई जाती है 500। और जो वक्रक है उसमें पाई जाती है 300 से 400। जो माइक्रोस्टेरियस है वह ट्रिपेनेसोमा है। ट्रिपेनेसोमा एवं क्लोरेला है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1। ठीक है, और इसका आकार किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार सर्पिल गोल कप की आकृति का होता है। सबसे छोटी माइटोकॉन्ड्रिया 0.1 म्यू किसमें होती है? ईस्ट कोशिका में। और सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया 40 म्यू किसमें होती है? उभयचरों की ओसाइट्स में। ठीक है, इसकी संरचना दोहरी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गन होता है। इसकी बाहरी परत आउटर लेयर कहलाती है, आंतरिक परत जिसके ऊपर क्या पाई जाती है? क्रिस्टी। और इन दोनों की जो बीच के अंदर जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बाहरी कला झिल्ली होती है जो सपाट होती है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का कोई उभार नहीं पाया जाता। जो आंतरिक कला है इसके ऊपर अंगुली नुमा या अंगुली समान उभार पाए जाते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। जो ये अंगुली नुमा प्रवध है इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट्स के कण के रैकेट्स नुमा कण 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के उपस्थित होते हैं। ये जो कण है इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम या F1 कण। जो क्रिस्टी है इसके ऊपर जो अंगुलीनुमा प्रवध जो क्रिस्टी है उसके ऊपर F1 कण या ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीसोम्स 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटा होता है, आधार, वृंत व सिर। यह फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। जो ऑक्सीसोम है वो फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। ऑक्सीसोम में एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की जो एंजाइम्स है वो उपस्थित होते हैं। जो ऑक्सीसोम है उसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंतरिक कला के अंदर जेल समान पदार्थ जो समांगी होता है जो भरा रहता है। जो जेल समान पदार्थ है वो भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या उपस्थित होता है? डीएनए, आरएनए, सतरहस, राइबोसोम एवं जल, लवण एवं क्रेब्स चक्र। जो क्रेब्स चक्र है उसके संबंधित एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो नगन होता है, नगन और गोलाकार होता है। ठीक है, इसमें ग्वानिन प्लस साइटोसिन की मात्रा एडेनिन प्लस थाइमिन की तुलना में क्या होती है? अधिक
होती है। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी जो बाहर की ओर होती है, जो आउटर लेयर होती है, मध्य में पाई जाती है इंटर लेयर, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के मध्य पाया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स, जो कौन सी क्रिया होती है, क्रेब्स चक्कर। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंगुलीनुमा प्रवध में परिवर्तित होती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी की जो ये क्रिस्टी है, इसका नाम दिया था पेलिड ने दिया था। इस क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स या F1 कण। F1 कण जो एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पाया जाता है डीएनए और 17 एस प्रकार का राइबोसोम। जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसके अंदर होती है लिंकेज रिएक्शन, जो लिंक रिएक्शन होती है वो, ठीक है। आंतरिक कला की बाहरी सतह सीफेज तथा आंतरिक सतह की जो आंतरिक सतह हो वो कहलाती है एमफेज। जो आंतरिक सतह है इसकी बाहरी सतह कहलाती है सीफेज, और जो आंतरिक सतह है वो कहलाती है एमफेज। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है वो श्वसन में कार्य करता है, मात्रक वंशागति में, ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, शुक्राणुओं के मध्य भाग का निर्माण करता है, यह भाग में पाया जाता है, अंडजनन के समय योग का निर्माण करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए की खोज किसने की थी? नॉस एंड मार्गेट ने। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली हटाने पर वो क्या कहलाता है? माइटोप्लास्ट कहलाता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पाइरूवेट तथा वसा ऑक्सीकरण के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। जो पाइरूवेट तथा वसा है उसके ऑक्सीकरण के लिए क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, ठीक है। जैसे ये एक कोशिका है ना, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर तो होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ठीक है। और जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है उसके अंदर ही होती है एसिटाइल को एंजाइम की क्रिया। और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कौन सी क्रिया होती है? क्रेब्स चक्कर चलता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट, एक ऑर्गन कंप्लीट हो गया। इसके जो अगले वाला ऑर्गन है वो अपन अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।